दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ट्रेंट रॉकेट्स वर्सेस ब्रिंघम फोनिक्स के बीच में 100 मेंस का मुकाबला खेला जाने वाला है। बहुत बढ़िया मैच है यार देखो, और साथ में प्राइजेस भी बहुत बढ़िया बढ़िया है। पहली रैंक पर आपको मिलेगी एसयूवी कार, देन उसके बाद आपको मिलेगा 50,000 रुपए का सोना, और साथ में दोस्तों आप लोगों को मिलेगा मतलब सैमसंग के फोन, और साथ में आपको 16,000 रैंक तक ड्रीम कॉइन्स भी मिल रहे हैं जिससे आप शॉपिंग कर सकते हो। पहले मैं मानता हूं यार आप बहुत बड़ी लीग्स के पीछे भागते थे, बट अभी भी आपके पास चांस है कि आप अच्छे अच्छे प्राइजेस विन करो। पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना होता था, अब आप फ्री में ये सभी प्राइजेस जीतोगे। तो ट्राई जरूर करना यार 6 टीमों के साथ, और ऐसी लॉजिकल चीजें मैं आपको यहां पर समझाऊंगा जिसके बेस पर आप बहुत गजब की रैंक ला सकते हो। तो वीडियो पूरा देखना, A to Z सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। और हां, एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर रहेगी यार कि इस वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना, क्योंकि अभी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं यार, ना कोई स्पॉन्सरशिप ना कुछ। भाई आपको सही बता रहा हूं, कुछ भी प्रॉफिट नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि एटलीस्ट आप लोग विन कर सको। तो ईमानदारी से सब लोग जरूर लाइक कर देना। और हां दोस्तों, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ऐसे आपको डेली वीडियोस यहां पर मिलती रहेगी। सबसे मेन आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टॉस के बाद होता क्या है, कुछ अपडेट्स और साथ में जो मेरी ग्रैंड लीग की टीम होती है जिसके साथ पर्सनली मैं खेलता हूं, वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देता हूं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब आ जाओ मैच के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखो, ट्रेंट रॉकेट्स वर्सेस ब्रिंघम फोनिक्स के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। प्राइजेस काफी बढ़िया बढ़िया है। पहले हम इन्वेस्टमेंट करते थे, उस पे प्राइज विन करते थे, अब हम फ्री में प्राइजेस विन करेंगे, है ना। तो बहुत अच्छा चांस है आपके पास बहुत अच्छे विनिंग करने का। चलो यार मैच का प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। तो अपन लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पिच रिपोर्ट की। देखो बहुत ज्यादा डिटेल में पिच रिपोर्ट डिस्कस नहीं करेंगे, बट हाँ पिच रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के बेस पर आपको अपना टीम कॉम्बिनेशन रेडी करना है। तो आपको पिच रिपोर्ट पता होना जरूरी है। देखो मुकाबला कहां पर खेला जाएगा, ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के मैदान पर यह मुकाबला खेला जाएगा। बेसिकली आप में से कई लोगों को इस ग्राउंड के बारे में पता भी होगा और कई लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम का जो ये ग्राउंड है, यहां पर ना बल्लेबाजों को थोड़ी ज्यादा एडवांटेज रहती है बाकी सभी स्टेडियम्स के कंपैरिजन में। अभी तक 100 मेंस के जितने भी मैचेस जितने भी ग्राउंड पर हुए, ट्रेंट ब्रिज का एक ऐसा मैदान रहा है जहां पर हमको एवरेज स्कोर लगभग 130 से 135 के करीब का देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा एडवांटेज रहती है। उसका रीजन है दोस्तों, पिच पर बहुत ज्यादा घास नहीं रहती है, साथ में दोस्तों फ्लैट नेचर का ये विकेट रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी होती है, तो उसका बहुत एडवांटेज मिलता है बल्लेबाजों को। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करेंगे, सिर्फ बॉलर्स के ऊपर फोकस करेंगे। अभी तक जितने भी 100 मेंस के मैचेस हुए, क्या हुआ है, 80% मैचेस में बॉलर्स ने डोमिनेट किया है। तो लोग देखा देखी बॉलर को बहुत ज्यादा लेंगे, लेकिन पिच का बिहेवियर ये कहता है कि बल्लेबाजों को यहां थोड़ी ज्यादा एडवांटेज रहती है बॉलर्स के कंपैरिजन में। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों टीमों के ना बल्लेबाजों के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना। कुछ ऐसे गेम चेंजर बैट्समैन भी हैं जिनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ओवरऑल मैं रिकमेंड करूंगा कि बल्लेबाजों को आप थोड़ा ज्यादा प्रेफर करना। बॉलर्स को भी ठीक ठाक एडवांटेज है, बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है, ठीक ठाक एडवांटेज है। आप ये मानकर कि चलो एटलीस्ट 10 से 12 विकेट आपको दोनों इनिंग में मिलाकर के गिरते हुए नजर आएंगे। और ये जो 10 से 12 विकेट गिरेंगे ना, इसमें मान के चलो 60% जो विकेट होंगे वो फास्टर्स को मिलेंगे और 40% विकेट स्पिनर्स को मिलेंगे। तो मेनली जो भी अच्छे बॉलर है, आप ये मत देखो कि फास्टर को लेना स्पिनर को लेना, जो अच्छे बॉलर है उनको टारगेट करो, उन्हीं को अपनी टीम में लो। और मेनली आपको अपनी टीम में ना बैट्समैन थोड़े ज्यादा लेकर के चलने। बस यही है दोस्तों हमारा ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब हम प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो यहां पर ना हम प्लेयर का स्टैट्स बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि देखो स्टैट्स हमारे कब काम आता था, जब हम स्मॉल लीग खेलते थे। छोटी लीग्स में स्टैट्स वर्क करता है। अगर हमें बड़ी लीग्स खेलनी है, बड़ी लीग्स में विन करना है, टॉप रैंक लाना है, तो वहां पर लॉजिक ही वर्क करेगा। ये मैं हमेशा से आपको बताता आया हूं। यहां पर स्टैट्स मैटर नहीं करता है, क्योंकि कई बार स्टैट्स अच्छे वाले प्लेयर भी फ्लॉप हो जाते हैं। तो अगर आप लॉजिक का यूज करोगे, आराम से इन ग्रैंड लीग को क्रैक कर सकते हो। तो एकदम लॉजिकल तरीके से मैं आपको हर एक प्लेयर्स के बारे में समझाऊंगा, है ना। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पॉसिबल लाइनअप क्या हो सकता है दोनों टीमों का। तो भैया सबसे पहले ट्रेंट की तरफ से देखें दोस्तों, तो इधर से टॉम मिल्टन और जोए रूट ओपन करते हुए नजर आएंगे। 3 पे खेलेंगे रेहान अहमद, देन उसके बाद मैक्स होल्डन, टी मूर्स, एंड देन उसके बाद जॉर्ज लिंडा, मार्कस स्टोनिस, डेविड विली, सैम हिन, सैम कुक और फर्ग्यूसन। ये है इनके टीम का प्लेइंग 11। इधर अगर हम देखें दोस्तों ब्रिंघम फोनिक्स की तरफ से, तो विल स्मिथ एंड बेन डकेट ओपन करेंगे, देन उसके बाद जोए क्लार्क, लिविंगस्टन, बेथल, मोस्टली एल पीटरसन वाइट, एंड देन उसके बाद बैनी हॉवल, क्रिस वुड एंड आपके हो गए एडम मिल एंड बोल्ट। ये है दोस्तों दोनों टीमों का पॉसिबल प्लेइंग 11, है ना। तो अब सबसे पहले हम लोग दोस्तों डिस्कस करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। देखो जब आज के मैच में आप विकेट कीपिंग सेक्शन में टीम बनाने आओगे ना, आपके पास ओवरऑल 3 ऑप्शंस है।
जोए क्लार्क का ऑप्शन है, आपके पास टॉम बेंटन का ऑप्शन है, और तीसरे आपके टीम वुड्स का ऑप्शन है। 3 विकेट कीपर प्लेयर्स आज के मैच में खेल रहे हैं। अब इन तीनों में से हमें रोटेशन कैसे करनी है और मेनली किसको टारगेट करना है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि तीनों पॉइंट कहां कहां से देंगे, और फिर डिस्कस करेंगे कि इनमें से हम किसको कितनी ग्रैंड लीग की टीम में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जोए क्लार्क, ये बंदा आप लोगों को दोस्तों 3 नंबर पे बैटिंग के साथ विकेट कीपिंग का बैकअप देगा टीम की तरफ से। टॉम बेंटन, ये आप लोगों को ओपनिंग बैटिंग के साथ विकेट कीपिंग का बैकअप देगा। इधर अगर हम आ जाए तो आपके पास ऑप्शन है टीम वुड्स, ये मेनली आप लोगों को 5 नंबर पे बल्लेबाजी करता हुआ नजर आएगा, लेकिन विकेट कीपिंग नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको बल्लेबाजी से एडवांटेज देगा। सबसे पहले जोए क्लार्क की बात करें, ऑलमोस्ट 80% का सिलेक्शन है, और आप ये मान करके चलो कि मेनली जो लोग 6 ग्रैंड लीग अपनी बना रहे हैं ना, उसमें से लोगों के 4 ग्रैंड लीग में बंदा रहेगा, माइंडसेट समझो। और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है यार, क्योंकि 3 नंबर पे बैटिंग करता है, और ये जिस प्रकार के पिच है, यहां पर छोटी बाउंड्रीज है, उसका बहुत एडवांटेज मिलेगा जोए क्लार्क को, क्योंकि ये पावर हिटर है टीम का। देखो अब होगा क्या, मेनली ये हिटिंग करते हुए बहुत ज्यादा नहीं, अगर 20 रन भी क्रॉस कर गया तो आराम से ड्रीम टीम में आ सकता है, क्योंकि विकेट कीपिंग भी कर रहा है, वहां से भी आपको 15-20 पॉइंट देगा। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करूंगा, आप अगर चाहो 6 ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो, 4 ग्रैंड लीग की टीम में इसको बैक कर सकते हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी 80% की है कि ये आराम से ड्रीम टीम में आ जाएगा। पूरी 6 की 6 टीमें मत लेना, ऐसी 2 टीमें बनाना जिसमें आप इसको ड्रॉप करने का भी रिस्क लेना, लेकिन हाँ 4 ग्रैंड लीग की टीम इसको आपको लेकर के चलना। एंड अब हम आते हैं दोस्तों टॉम बेंटन की तरफ। देखो इस मैच में बेंटन का सिलेक्शन बहुत ज्यादा है, मोस्टली सब लोग लेकर के आएंगे। मैं आपको बोलूंगा थोड़ा लॉजिकल वे में इसको ट्राई करना। पहले मैं आपको बता दूं क्या करेगा, ओपनिंग बैटिंग करेगा प्लस विकेट कीपिंग करेगा। बल्लेबाजी में कैसा खेलता है, प्रॉपर हिट एंड मिस टाइप वाला प्लेयर है। आप विश्वास मानो यार, मतलब एक्चुअली देखा जाए ना तो सिर्फ क्या करता है, बॉल का इंतजार करता है, बॉल आएगी मेरे को बैट चलाना है ना। तो ऐसे प्लेयर्स मोस्टली अगर 10 मैचेस खेलते लगातार, 3-4 मैचेस में बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दे देगा, और मोस्टली मैचेस में पूरी तरीके से फ्लॉप भी रहते हैं। यानी कि इनका एक ही तरीका होता है, या तो खेलो तो बहुत बड़ी पारी खेल दो, या तो फिर पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाओ। और इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि पूरी 6 ग्रैंड लीग की टीम में बेंटन को नहीं लेना है। देखो आप क्या करना, मोस्टली या तो टॉम बेंटन के बैट से परफॉर्मेंस आएगी, या तो फिर इनका विकेट बोल्ड जल्दी निकालेंगे। अब होगा क्या, अब आप 6 ग्रैंड लीग की टीम बना लो, 3 ग्रैंड लीग की टीम ऐसी बनाओ जिसमें आप बेंटन को ले लो, और जिस ग्रैंड लीग की टीम में आप बेंटन को ले रहे हो वहां से आप बोल्ट या फिर मिलने को ड्रॉप कर देना। क्योंकि अगर बेंटन के बैट से परफॉर्मेंस आएगा ना, तो उस कंडीशन में पावर प्ले में विकेट ज्यादा नहीं गिरेंगे, और अगर पावर प्ले में विकेट नहीं गिरेगा तो बोल्ट के फ्लॉप होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो जिस भी 3 ग्रैंड लीग की टीम में आप बेंटन को ले रहे हो, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि हमारा प्लेयर परफॉर्म करे, और अगर इसने बड़ी परफॉर्मेंस दी, पावर प्ले अच्छा खेल लिया, तो उस कंडीशन में बोल्ट पूरी तरीके से फ्लॉप हो सकते हैं। बट अगर आप जिस भी 3 ग्रैंड लीग की टीम में बोल्ट को ले रहे हो, या फिर कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी कि भाई ये पावर प्ले में 2 से 3 विकेट निकाले। अब अगर इसको पावर प्ले में 2 से 3 विकेट मिलेगा, इसका मुज्जा कौन बनेगा, इसका मुज्जा बनेगा भाई बेंटन। तो जाहिर सी बात है, आप 3 ग्रैंड लीग की टीम ऐसी बनाओ जिसमें आप बोल्ट को टारगेट करो, और इसको कैप्टन वाइस कैप्टन करने की कोशिश करो। और जिस भी टीम में आप बोल्ट को ले रहे हो उसमें आपको बेंटन को हटाना है, जिस भी टीम में आप बेंटन को ले रहे हो 3 टीम में, उसमें आप बोल्ट को हटा के चलो। ये अपने माइंड में रखकर चलना, ठीक है। अब जिस 3 टीम में आप लोग यहां से ड्रॉप कर रहे हो बेंटन को, उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, उन 3 टीम्स में रिस्क लेकर के कर क्या सकते हो, आप लोग मूड्स को प्रेफर कर सकते हो। रीजन ये है दोस्तों कि देखो अगर इनका विकेट दोस्तों शुरुआत के मान के चलो 10-12 बॉल के अंदर आ गया ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मिडिल ओवर्स को थोड़ी ज्यादा एडवांटेज रहेगी, और इनका विकेट जब जब जल्दी गिरता है तो मूड सही समय पे बैटिंग आ जाते हैं। तो जिन 3 टीम्स में आप लोग बेंटन को हटा रहे हो ना, उन 3 टीम्स में आप लोग क्या करो, यहां पर प्रेफर कर लो मूड्स को, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर का विकेट जल्दी चला गया तो मिडिल ऑर्डर के बैट से रन जरूर देखने को मिलेंगे। और जिन 3 टीम्स में आप लोग बेंटन को ले रहे हो वहां पर मूड्स को मत लेना, क्योंकि अगर बेंटन बड़ी पारी खेलेंगे तो फिर क्या होगा, इनके लोअर ऑर्डर को ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, वहां पर मूड्स पूरी तरीके से फ्लॉप हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, जिन 3 टीम्स में आप लोग बेंटन को ड्रॉप कर रहे हो उनमें आपको मूड्स को लेना, और जिन 3 टीम्स में आप लोग बेंटन को ले रहे हो उसमें मूड्स को ड्रॉप करना है। आ गई बात समझ में। विकेट कीपिंग सेक्शन हमारा कवर हो गया। तो क्लार्क को मोस्टली मैं ज्यादातर टीमों में लेकर के चलूंगा, और मूड्स और अपना बेंटन के बीच में थोड़ा रोटेशन करूंगा, ठीक है। इस मैच में आ गया विकेट कीपिंग सेक्शन प्रॉपर तरीके से समझ में। चलो अब आ जाते हैं दोस्तों फटाफट से हम लोग बैटिंग सेक्शन में। देखो बैटिंग सेक्शन में दोस्तों जब आप टीम बनाने आओगे, यहां पर आपके पास ऑप्शंस हैं बेन डकेट, जोई रूट, जेकब बेथल, एंड देन उसके बाद अगर हम नीचे आ जाए दोस्तों, मैक्स होल्डन, विल स्मिथ एंड सैम हेन। ओवरऑल अगर आप देखोगे दोस्तों तो इस मैच में आपको 6 बैट्समैन खेलते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले कुछ ऐसे बैट्समैन जिनका कोई रोल नहीं है इस मैच में, उनको हम मोस्टली कोशिश करेंगे ज्यादातर टीमों से ड्रॉप करने की। लाइक आप सैम हेन की बात कर लो, ये बंदा बैटिंग कहां पर करेगा, 7 या फिर 8 नंबर पे। अब आप सोचो यार,
100 बॉल का गेम है, 7-8 नंबर के बैट्समैन को कितनी एडवांटेज मिलेगी? हो सकता है इनकी बैटिंग ही ना आए, और बैटिंग अगर आए तो मान के चलो लास्ट की 5-6 गेंदें बची होगी, वहां पर एक क्या ही बना लेगा, ज्यादा से ज्यादा 15-20 रन। तो 95% तो पॉसिबिलिटी यही है भैया कि सैम हिन पूरी तरीके से फ्लॉप होगा इस मैच में। तो क्या करो, आप इसको 5 ग्रैंड लीग की टीम से डायरेक्टली हटा दो, बची एक ग्रैंड लीग की टीम, वहां पर ट्राई बनता है यार। क्योंकि होता क्या है, कई बार टॉप ऑर्डर का 2-3 विकेट बहुत जल्दी गिर जाता है 5-10 बॉल के अंदर। अब होता क्या, उस कंडीशन में फिर इनकी बैटिंग सही समय पे आ जाती है, बड़ी पारी खेल देते, क्रिकेट है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो एक ग्रैंड लीग की टीम में इसको सिर्फ लेना, लेकिन माइंड में ये रखना कि उस जो ग्रैंड लीग की टीम आप इसको ले रहे हो उसमें इनके टॉप ऑर्डर के 2 से 3 बल्लेबाजों को जरूर हटाना, क्योंकि जब टॉप ऑर्डर का विकेट जल्दी गिरेगा तभी इसके बैट से परफॉर्मेंस आएगी। बाकी 5 टीम से इसको आपको ड्रॉप करके चलना है। आगे बात समझ में? अब बचते हैं हमारे पास 5 ऑप्शंस। इनमें से 2 ऐसे प्लेयर है जिनको मैं रिकमेंड करूंगा, आप चाहो तो 5 या फिर 6 ग्रैंड लीग की टीमें भी ले सकते हो। पहला हमारा हो गया दोस्तों यहां पर जोए रूट। भाई देखो, आपको ओपनिंग बैटिंग का एडवांटेज देगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या? कंसिस्टेंट प्लेयर है ये, एक्सपीरियंस लेकर के आता है, कंसिस्टेंसी, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है? इसके अंदर ना रुक करके खेलने की एबिलिटी है, आने के बाद डायरेक्टली अनएक्सपेक्टेड हिटिंग नहीं करता है, और ग्राउंडेड शॉट ज्यादा खेलता है, इस वजह से ये ज्यादातर मैचेस में परफॉर्म करता है। तो आप क्या कर सकते हो, 6 ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो तो इसको 5 टीमों में लेकर चल सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्म भी अच्छी चल रही है इनकी, तो आप इनको चाहो तो ज्यादा से ज्यादा टीमों में लेकर के चलना। बेन डकेट भी दोस्तों ओपन करेंगे। हां, प्रॉब्लम बेन डकेट को कहां पर होती है? ऐसे ग्राउंड्स पर जहां पर पावर प्ले में गेंदबाजों को मदद हो, बट यहां पर गेंदबाजों को इतनी ज्यादा एडवांटेज है नहीं, तो इनको भी आप चाहो तो 5 ग्रैंड लीग की टीम में ले सकते हो। ये 2 ऐसे प्लेयर है जिनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर 6 ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो तो 5 टीमों में रोटेट करो, 5 टीमों में इनको लेकर के चलो। हां, एक टीम से अंधा रिस्क लेकर के आप हटा सकते हो, लेकिन 5 टीमों में लॉजिकली आपके पास दोनों प्लेयर होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे 3 ऑप्शंस और बच रहे हैं यहां पर दोस्तों, बैथल, मैक्स होल्डन और विल स्मिथ। तो अब इनमें से दोस्तों देखा जाए तो मैक्स होल्डन आज के मैच में सबसे लो सिलेक्टेड प्लेयर है और हमारे सबसे बड़े गेम चेंजर प्लेयर बनेंगे। मोस्टली लोग इनको क्यों ड्रॉप कर रहे हैं? क्योंकि इनकी रिसेंटली उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आई नहीं है। देखो, बंदा पहली चीज तो 3 या 4 नंबर पे बैटिंग का एडवांटेज देगा, है ना, रन बनाने वाला प्लेयर है, कंसिस्टेंट प्लेयर है, प्रॉपर हिटिंग भी करना जानता है, बस थोड़ी फॉर्म बेकार चल रही है, इस वजह से इसको लोग ड्रॉप कर रहे हैं। जिस प्रकार का यहां का बैटिंग बिहेवियर विकेट है, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अगर शुरुआत के ये 4 से 5 बॉलें सही से खेल गया ना, उसके बाद आपको एक बहुत बड़ी पारी भी खेल के दे सकता है। तो लोग क्या कर रहे हैं, अगर 6 ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं, इसको 2 टीमों में ले रहे हैं। आप कोशिश करो कि 2 टीमों से आप इसको हटाओ, अपनी 4 टीमों में लेके चलो, इसको 4 टीमों में लेकर के चलो, और ये रिस्क आज के मैच में सबसे बड़ा गेम चेंजर रिस्क हमारा बनने वाला है। तो ग्रैंड लीग के नजरिए से ये सबसे इंपॉर्टेंट गेम चेंजर प्लेयर हमारा बनेगा। अब बैथल या स्पीड में से किसी एक को आप चाहो तो ले सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक काम करना, अगर ब्रिंघम फोनिक्स की टीम फर्स्ट बैटिंग करती है तो आप लोग विल स्मिथ को ड्रॉप कर देना, क्योंकि अगर फर्स्ट बैटिंग करेगी विल स्मिथ की टीम, ट्रेंट रॉकेट्स के जो पावर प्ले के गेंदबाज है उनको थोड़ी मदद भी मिलेगी पावर प्ले में, वहां पर इनका विकेट जल्दी आ सकता है। और अगर इनका विकेट जल्दी गया तो फिर बैथल लंबी पारी खेलेंगे, है ना। और सेकंड बैटिंग अगर कर रही है ब्रिंघम फोनिक्स तो आप उस कंडीशन में विल स्मिथ को लेके चल सकते हो, बट वहां पर आपको बैथल को ड्रॉप करना पड़ेगा। क्योंकि मान लो यहां पर अगर ट्रेंट रॉकेट्स ने छोटा टारगेट दिया और इनके बैट से बड़ी पारी आ गई, तो उस कंडीशन में होगा क्या, बैथल की हो सकता है बैटिंग ही ना, या फिर बैटिंग आए तो ज्यादा रन्स ना बचे हो। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर ब्रिंघम फोनिक्स फर्स्ट बैटिंग करती है तो आप लोग विल स्मिथ को ड्रॉप करके बैथल को ले लो, और अगर सेकंड बैटिंग करती है तो आप बैथल को ड्रॉप करके विल स्मिथ को ले लो। लेना इन दोनों में से किसी को है। समझ में आ गया? चलो, तो यहां से हमारा अपना बैटिंग सेक्शन भी बढ़िया तरीके से कवर हो गया, किसको किस प्रकार से ट्राई करना बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया। ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाते हैं दोस्तों फटाफट। लिविंगस्टन है अपने पास, मार्कस स्टोनिस है, बेनी होवेल है, रेहान अहमद है, एंड देन उसके बाद अगर नीचे आ जाए तो अपने पास डैन मॉसली है, डेविड बिली है, जॉर्ज लिंडा है, एंड अगर आप नीचे आओगे तो आपके पास एल पीटरसन वाइट भी है। टोटल आपके पास 8 विकेट कीपर्स प्लेयर्स 8 ऑलराउंडर प्लेयर्स खेल रहे हैं। अब इनमें से हमें लेना किस किस को है, ड्रॉप किस किस को करना, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे प्लेयर जिनका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, उनको कोशिश करना कि ज्यादातर टीमों में हटा करके चलो। लाइक आप एल पैटरसन की बात कर लो, बंदा बॉलिंग में मान करके चलो ज्यादा से ज्यादा 5 गेंदें कराएगा और बैटिंग बहुत नीचे करेगा, तो इसका कोई रोल है नहीं, कोई रोल नहीं, और मोस्टली सब लोग हटा भी रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप 6 ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो, एक टीम में ले लो, 5 टीमों से इसको हटा के चलो। जॉर्ज लिंडा प्लेयर अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ भी यही है कि बैटिंग करेगा लगभग 7 नंबर पे और गेंदबाजी ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 बॉलें डालेगा ज्यादा से ज्यादा, तो इसका भी कोई खास रोल है नहीं। इसको भी आप 5 ग्रैंड लीग टीमों से हटा के चलो, सिर्फ एक ग्रैंड लीग की टीम में लेके चलना। चौथा अपना हो जाएगा दोस्तों यहां पर डैन मॉसली। डैन मॉसली का क्या रोल है? अब क्योंकि ब्रिंघम फोनिक्स के पास बहुत अच्छे बॉलर्स अवेलेबल है, तो आई थिंक डैन मॉसली बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं करेगा, करेगा भी तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 गेंदें।
तो बॉलिंग में इसका कोई रोल है नहीं। बैटिंग करेगा लगभग 6-7 नंबर पे, क्योंकि इनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज भी बहुत अच्छे हैं, तो इनसे भी मेरे को एक्सपेक्टेशंस कम है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा इनको आप 5 ग्रैंड लीग की टीम से हटाओ, सिर्फ एक ग्रैंड लीग की टीम में लेके चलो। और एक अपना, हाँ, तो ये 3 प्लेयर्स ऐसे जिनको मैं रिकमेंड करूंगा कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक है नहीं, वेस्ट ऑप्शन है, इनको आप चाहो तो एक आध ग्रैंड लीग की टीम में लेके चलो, बाकी 5-5 टीमों से आप ड्रॉप करके चल सकते हो इन 3 प्लेयर्स को। आ गई बात समझ में? अब ये जो बचे 5 प्लेयर्स है भाई, इनमें से आपको थोड़ा सही से समझना होगा। तो कुछ ऐसे प्लेयर जिनको आपको 6 के 6 ग्रैंड लीग की टीम में लेकर के चलना है, लाइक मार्कस स्टोइनिस हो गए, रेयान अहमद हो गए और लिविंगस्टन हो गए। ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनको आपको 6 की 6 ग्रैंड लीग की टीम में लेकर चलना है। लिविंगस्टन बैटिंग करेगा 4 नंबर पे और बॉलिंग करेगा कम से कम 10 गेंदे। बैटिंग में पावर हिटर है, बॉलिंग में राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर और ऑफ ब्रेक बॉलिंग दोनों कर लेता है, यानी कि विकेट टेकर नेचर का बॉलर है। मान लो अगर इसने 20 रन बना दिए, एक कैच पकड़ लिया और सिर्फ 10 डॉट बॉलें डाल दी ना, वहां पर भी बंदा आराम से ड्रीम टीम में आ जाएगा। तो लिविंगस्टन को ड्रॉप करने का कोई मतलब नहीं है, 6 की 6 ग्रैंड लीग की टीम में इसको लेके चलो। रेयान अहमद 4 नंबर पे बैटिंग और साथ में आपको पूरी 20 बॉलें डालता हुआ नजर आएगा, पूरी 20 नहीं तो कम से कम 10 बॉलें तो जरूर डालेगा। बॉलिंग में विकेट टेकिंग एबिलिटी है, बैटिंग में पावर हिटिंग करना जानता है, फॉर्म टॉप लेवल है, तो इसको भी आप 6 की 6 ग्रैंड लीग की टीम में लेके चल सकते हो। स्टोइनिस बैटिंग थोड़ा नीचे करेगा 6 नंबर पे लगभग, लेकिन हाँ बॉलिंग में आपको पूरी 20 बॉलें डालता हुआ नजर आएगा। रिसेंटली हर मैच में विकेट मिल रहे हैं, इसको रन बना रहा है, तो इसको भी आप 6 की 6 ग्रैंड लीग की टीम में लेके चलो। ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनको आपको 6 की 6 ग्रैंड लीग की टीम में लेकर के चलना है। अब बचते हमारे बेनी हॉवेल और डेविड विली। ठीक है, समझो बेनी हॉवेल और डेविड विली एक्चुअली बैटिंग से बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं देंगे, क्योंकि बैटिंग एक्चुअली ये दोनों लोअर ऑर्डर में करते हैं। तो इन दोनों को क्या करना, 3-3 ग्रैंड लीग की टीम में लेकर के चलना, क्योंकि बैटिंग से उतना एडवांटेज दे नहीं रहे और बॉलिंग का ये पिच उतना अच्छा है नहीं बॉलर्स के लिए, तो इसलिए आप इन दोनों को 3-3 ग्रैंड लीग की टीम में लेकर के चलना। आ गई बात समझ में? अब आ जाओ बात कर लेते हैं अपन लोग बॉलिंग सेक्शन के बारे में। बॉलिंग सेक्शन में अपने पास ट्रेंट बोल्ट है, लॉकी फर्ग्यूसन है, देन उसके बाद अपने पास एडम मिल है, सैम कुक है, आप अपने पास क्रिस वुड है, देन उसके बाद आप नीचे आ जाओ, कोई ऑप्शन नहीं है। 4 बॉलर्स खेल रहे हैं दोस्तों, और इन 4 में से हम किस किस को ले सकते हैं? तो वैसे तो मैं बता दूं 4 के 4 वो इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं और चारों अपनी 20-20 बॉलें लगभग डालेंगे कंप्लीट। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक काम करना, यहां पर लॉकी फर्ग्यूसन, क्योंकि हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, विकेट टेकर नेचर के बॉलर है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये डेथ ओवर्स में मेनली ज्यादा बॉलिंग करते हैं, तो इनको आप चाहो तो 6 ग्रैंड लीग में से 5 ग्रैंड लीग की टीम में लेकर के चल सकते हो। ट्रेंट बोल्ट और एडम मिलने में से किसी एक को लेना, ठीक है, या तो आप ट्रेंट बोल्ट को ले लो या तो मिलने को ले लो। होता क्या है मेनली, या तो बोल्ट के ओवर करते हैं या तो मिलने के ओवर करते हैं। आप एक काम करना, फर्स्ट बॉलिंग अगर करें यहां से ब्रिंघम फोनिक्स, तो आप बोल्ट को ज्यादा लेना, क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग में पेसर्स को एडवांटेज रहेगी, वहां पर इसको ज्यादा विकेट्स मिल सकते हैं, और सेकंड बॉलिंग में आप मिलने को पिक करना, ठीक है। एंड रही बात सैम कुक, इसको यार ज्यादा से ज्यादा टीमों में लेकर के चलो, विकेट टेकर नेचर का बॉलर है। तो आ गई बातें यहां से समझ में कौन क्या करेगा इस मैच में, सारी चीजें क्लियरली मैंने आपको समझा दी है। अब रही बात दोस्तों फाइनल टीम की, तो फाइनल टीम के लिए आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको मैं 6 ग्रैंड लीग की टीम प्रोवाइड करूंगा, और ऐसे मैं आपको लॉजिकल बेस पर प्लेयर्स के बारे में समझाता रहूंगा। तो आप लोग लाइक कर देना वीडियो को, और हाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, डेली आपको इस प्रकार से वीडियोस मिलने वाली है।